Hello students and welcome to another class of zoology. Ajira class ra ame padma vaccination and immunization. So what is vaccination and immunization? Let us start. Vaccination ର simple अर्थ होचे जदि आमे कहमा टीका दवाटा that is टीकाकरण सुनिथिबो सेटा ही होचे vaccine. तो इना कण हेबा vaccination, it is a process by which specific microbes that is weakened or dead or low concentration, they are given to a person to develop antibodies against the microbe and to achieve protection against that particular disease. Vaccination रे vaccine दिया ऐसे वैक्सीन रे किछि स्पेसिफिक माइक्रोब मान के जेन मान के कि आइदर वीक थिबे और डेड थिबे और से मानकर कंसंट्रेशन तकर जन अमाउंट सेटा लो थिबा ताकि जो गुटे पर्सन रो बॉडी के इंजेक्ट करा हबा ताकि दिया हबा आ तार द्वारा से पर्टिकुलर माइक्रोब रो अगेंस्ट रे हमर बॉडी रो इम्यून सेल्स माने दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. तो इने जते बोले एंटीबॉडी ता प्रोड्यूस होचे से हिसाब रे आमके से डिजीज रो अगेंस्ट रे प्रोटेक्शन मिलसे. तो इना हमर जेन दिया होचे माइक्रोब्स मान के दैट इज आइदर वीक और डेड और लो कंसंट्रेशन फॉर्म रे इने हमर इंटेंशन इटन हुए था कि से पर्टिकुलर पर्सन के गुटे डिजीज टे हो इना डिजीज क्रिएट नहीं हुए. द रीजन काना है बिकॉज़ एक्चुअली द माइक्रोब्स आर वीक और डेड और लो कंसंट्रेटेड रथिसन. तो से माने दे आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द डिजीज. से माने डिजीज क्रिएट नहीं करि पारन. बाकी जेहेतु माइक्रोब्स माने बॉडी रे एंट्री करूचन तो हमर बॉडी रो इम्यून सेल माने से मान के ताकि फॉरेन भलिया देखबे और फॉरेन सेल हिसाब रे देखि के ना दे विल प्रोड्यूस अ इम्यून रेस्पॉन्स. से माने तकर अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करबे और से हिसाब रे आमके से डिजीज रो प्रोटेक्शन मिलसी. तो ई विषय में डिटेल्स रे देखमा. Here the vaccines that is weak or dead or inactive pathogens generate primary immune response. काना हेबा जते बेले वैक्सीन रे पहला टाइम गुटे वीक और डेड और इनएक्टिव पैथोजेन ता बॉडी रे आसुचे आमर बॉडी प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स देखाबा. आमे आगरु पढितिला व्हाट इज प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स. आमर बॉडी रो सेल माने इम्यून सेल्स जते बेले फर्स्ट टाइम से माने गुटे ऑर्गेनिज्म के और गुटे एंटीजन के देखुचन से माने तार अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करसन सेना मेमोरी सेल्स मान का प्रोडक्शन हेसी औ इटा होचे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स जेनटा के टिके स्लो हेबा और तार इंटेंसिटी लो थिबा. सो हियर जते बेले पहला वैक्सीन दिया होचे से टाइम रे हमर बॉडी के इनएक्टिव पैथोजेन आसुचे और डेड और वीकेंड से आसुचे से टाइम रे से माइक्रोब ता हमर बॉडी रे डिजीज क्रिएट करबार कैपेबिलिटी नै रखबार बट हमर बॉडी रो इम्यून सेल्स माने तार अगेंस्ट गुटे रेस्पॉन्स देखोचन से माने तार अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करूचन. तो second time next time if that particular pathogen again attack the body this time secondary immune response is produced which will be very quick and severe so the pathogen will not be able to create disease. Suppose imagine करा पहला primary immune response हे चलिचे vaccine द्वारा इनो एंटीबॉडीज तयारी ही सरिचे जदि सेही पैथोजेन नेक्स्ट टाइम आर्घ्या बॉडी के अटैक करबा इथर हमर बॉडी टा सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स देखाबा. सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स रे काना हेबा जेनटा की बहुत क्विक हेबा आ बहुत इंटेंसिफाइड बहुत सिवियर इम्यून रेस्पॉन्स टा हेबा आ बहुत जल्दी हमर बॉडी रो इम्यून सेल्स माने बहुत सारा एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करबे एंड से माने से पैथोजेन के किल करबा लागि कैपेबल रखबे. आ जेहेतु पैथोजेन टा किल ही जाउजे तो हमर बॉडी रे डिजीज क्रिएट नै हुए. इटा ही वैक्सीन रो तर मोड ऑफ एक्शन है. सपोज हम एग्जांपल रो बुझमा पोलियो वायरस त जन वैक्सीन दिया जायसी पोलियो वायरस रो वैक्सीन. तो जते बेले पोलियो वैक्सीन दिया होचे हमर बॉडी रे पोलियो रो हमर बॉडी रे पोलियो रो वीक वायरस के दिया आसी तो से वायरस टा हमर बॉडी के आसबा बट जेतु सेटा वीक है सेटा डिजीज क्रिएट करबार कैपेबल नै था. तो वंस से बॉडी रे एंटर कला परे हमर बॉडी रो जन इम्यून सेल्स माने अछन से माने एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करबे एंड दिस विल बी द प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स जेनटा की स्लो हेबा. बट नेक्स्ट टाइम जदी गुटे स्ट्रांग पोलियो भाइरस हमर बॉडी रे अटैक करूचे तो इथर हमर बॉडी रे सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स दिसबा जेनटा की बहुत क्विक हेबा. हमर बी लिम्फोसाइट माने बहुत जल्दी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करबे अगेंस्ट दैट पोलियो वायरस एंड
से माने संगे संग पोलियो वायरस की किल करी ना हमर बॉडी के फर्दर प्रोटेक्शन देबे. दिस इज द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन. एबे हमें देखमा हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी. एडवर्ड जेनर जे की फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है. से कांसेप्ट देथिले वैक्सीनेशन रो. तांके ऐसे देखिथिले कि जणे मिल्कमैन थिला जे की स्मॉल पॉक्स लगी सफर नहीं होते. त रीजन इटा थिला कि से जेहेतु माने काउ मानकर संगरे प्राय टाइम रहउथिला तो ताके काउ पॉक्स बोली गोटे डिजीज थे तार संगे से ऑलरेडी एक्सपोज ही सारी थिला. तो लेटर से थिला कि स्मॉल पॉक्स रो जन हमर ऑर्गेनिजम्स माने थिबे दे आर नॉट एबल टू क्रिएट स्मॉल पॉक्स इन दैट पर्सन. सेथरो से कांसेप्ट पाइथिले वैक्सीनेशन रो कि आमे जदी कहनी डिजीज के कहने डिजीज रु जन के प्रोटेक्ट करबा के चाहूछु आमे पहला रु ताकि गोटे माइल्ड फॉर्म रो से डिजीज के दे दमा. तो सेथि लगी पछे जदी स्ट्रांग गोटे पैथोजेन रो अटैक हेबा से पर्टिकुलर डिजीज रो तो से लोग के सेथिरु प्रोटेक्शन करी हेबा. दिस इज द एक्चुअल कांसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन. Now next, Louis Pasteur, who produced vaccines for anthrax and rabies. Louis Pasteur anthrax और rabies लगी vaccine production करिथिले. हमें जदी एग्जांपल देखमा vaccine रो polio virus against the vaccine थिसे that is polio vaccine. Next come to BCG. BCG इटा दिया है for tuberculosis लगी that is Basil Calmette-Guerin. Calmette-Guerin scientist है जे कि बाहर करिथिले. Next come to DPT, diphtheria pertussis tetanus. Next come to MMR. MMR vaccine for measles, mumps and rubella. If full form माने टिके सो रखबो. Next come to the types of vaccine. Vaccine रा कितने टाइप है. हमें जन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मान के यूज करू छु से माने केन फॉर्म रे दिया जाउ छे वैक्सीन रे से हिसाब रे वैक्सीन रो डिवीजन कराई छे. फर्स्ट एटेन्युएटेड होल एजेंट वैक्सीन. एटेन्युएटेड रो अर्थ होचे वीक. तो इने लिविंग वैक्सीन दिया हबा but living टा weak थिबा. That is microbe will be living but weak. So example Sabin polio virus, measles, mumps, rubella, that is MMR, typhoid vaccine. Next toxoid, in a inactivated toxins which acts as vaccine. In a vaccine re inactivated toxins माने थिबे. Example tetanus और diphtheria रो vaccine रे inactive toxin दिया जासी. Inactivated whole agent vaccine in a dead or inactive microbes के दिया जासी. Example cholera, rabies, pneumonia. ये vaccine मान करे dead or inactive microbes थिसन. Next subunit or recombinant vaccine. This is very important. Subunit or recombinant. Here antigenic fragments of microbes are used. In a जन microorganism अच्छे तर एंटीजेनिक फ्रैगमेंट्स के दिया है सी. व्हाट इज एंटीजेनिक फ्रैगमेंट्स. सबो माइक्रोब्स मानकर सेल रो सरफेस रे गुटे स्पेशल प्रोटीन थिसे जेनटा की एंटीजन बोली हमें कहूछु और जेन एंटीजन की एंटीबॉडीज मान के प्रोडक्शन करूचे से माने से ही एंटीजेंस दे आर स्पेशल प्रोटीन्स जेन माने की माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो सेल रो सरफेस रे थिबे. तो जिते बेले हमें रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन और सबयूनिट तैयारी करा है सी से ही पर्टिकुलर एंटीजन रो फ्रैगमेंट्स ने आसी तार पीसेस मन के ने आसी आरो ई रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के तैयारी करा है सी. एग्जांपल हो जे हेपेटाइटिस बी वेरी इंपोर्टेंट. दिस इज. नेक्स्ट कम टू न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन. इथरे डीएनए एंड आरएनए के यूज करा जाउ छे न्यूक्लिक एसिड मन के. नेक्स्ट कम टू कंजुगेटेड वैक्सीन. हियर द एंटीजेंस से मन के कंजुगेट और कंबाइन करा है सी प्रोटीन संगरे. So that is conjugated vaccine. Examples Haemophilus influenza. So that is the concept of vaccination. Now come to the immunization. What is immunization? It is the process by which antibodies are either produced in our body against vaccine actively or antibodies antivenom are directly injected in our body from outside passively. Immunization नो अर्थ होचे हमर बॉडी के केनता कि ना गुटे डिजीज रु रक्षा मिलु माने हमर बॉडी रे गुटे डिजीज रु सेटा हमर बॉडी रे प्रिवेंशन हो. दैट इज इम्यूनाइजेशन. हमके इम्यूनिटी मिलवाटा हमर बॉडी रे इम्यूनिटी डेवलप हेबाटा. तो इना काना करा जाउचे आइदर वैक्सीन दे कि ना आइदर बाय गिविंग वैक्सीन इन इम्यूनाइजेशन क्रिएट करा होचे माने इम्यूनाइजेशन रो गुटे पार्ट होचे वैक्सीनेशन. वैक्सीन देला परे हमर बॉडी रे जन एंटीबॉडीज माने प्रोडक्शन हेबे से माने हमके इम्यूनिटी प्रोवाइड करबे से माने हमर रोग प्रतिरोधक शक्ति तैयारी करबे और इटा तो एक्टिवली करा हला और
डायरेक्टली पहला प्रिपेयर कराइथिबा एंटीबॉडीज एंटीवेनम मान के दिया हेसी जेता कि तुमके पैसिव इम्यूनिटी रे पढ़ाई छे कि एंटीवेनम एंटीबॉडीज जेंटा कि पहला प्रिपेयर हितिसी आउटसाइड आवर ओन बॉडी तापर सेटा हमके दिया हेसी तो ई सब तरीका रो हमर बॉडी रे इम्यूनाइजेशन क्रिएट करा हेसी हमके इम्यूनिटी प्रोवाइड करा हेसी जदि हमें देखमा एक्टिवली केनता हेबा हमर बॉडी रे वैक्सीन देकिना और जदि हमें देखमा पैसिवली केनता हेबा हमर बॉडी रे डायरेक्टली एंटीबॉडीज एंटीवेनम दिया हेकिना लाइक स्नेक बाइट थिले एंटीवेनम दिया हेबा सपोज एंटीबॉडीज माने टिटानस लगी यूज करा हेसी जेंटा कि पहला रो ऑलरेडी प्रिपेयर करकिना रखाई छे बिकॉज़ टिटानस नीड माने इमीडिएट रिलीफ दरकार तके सेथि लगी एंटीबॉडीज माने पहला रो प्रिपेयर कराटा दिया जायसी so it is basically a process by which our body get protection from disease तो एबे देखमा वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन रो डिफरेंस काना है it is the process by which antibodies are produced against weak dead or inactive pathogens given through vaccine vaccine region weak dead or inactive pathogen के दिया होचे तर against region antibodies production होचे हमर बॉडी रे ताकि ही वैक्सीनेशन पाया जायसी immunization काना है it is a process by which a person get immunity against a specific disease after vaccination or direct inoculation of prepared antibodies antivenom by injection it is a process जेंथिरे कि हमके गुटे स्पेसिफिक डिजीज रो अगेंस्ट इम्यूनिटी मिलुचे केनता केना इम्यूनिटी मिलबा आफ्टर वैक्सीनेशन या तो ताकि वैक्सीन दिया हेबा और डायरेक्टली पहला रो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज एंटीवेनम के ताकि देकिना इम्यूनिटी क्रिएट करा जिबा सो वैक्सीनेशन इट एक्ट्स एक्टिवली ना एक्टिवली काम करबा से इम्यूनाइजेशन रे इन ए बोथ एक्टिव और पैसिवली काम होचे आइदर डायरेक्टली हमर बॉडी एक्टिवली क्रिएट करसी एंटीबॉडी के और पैसिवली एंटीवेनम एंटीबॉडीज के दिया जाय कि ना काम करसी इन हियर पैथोजेंस आर ओनली एजेंट इन खाली पैथोजेंस माने काम करूछन इन बोथ पैथोजेंस एंड एंटीबॉडीज आर कॉज ऑफ इम्यूनाइजेशन पैथोजेन देखिना भी पछ लेटर एंटीबॉडीज तैयारी करा होचे हमर बॉडी रे और डायरेक्टली भी हमें एंटीबॉडीज दे पारुछो सो कम टू द एग्जांपल्स वैक्सीन्स फॉर measles smallpox बहुत डिजीज वैक्सीन्स दिया होचे जेंटा कि measles लगी smallpox लगी इम्यूनाइजेशन रा एग्जांपल काना है स्नेक वेनम एंटीवेनम देबाटा टिटानस एंटीबॉडीज देबाटा they are the examples of immunization so that's all about vaccination and immunization thank you students